प्रीवियस क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स देखा था कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स ये कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने नोटेशंस तो बताया ही है कि आपको किससे डिनोट होता है मैट्रिक्स, किससे डिनोट होता है कैपिटल लेटर से। तो हम आज यही देखेंगे डीप के अंदर कि उसके टाइप्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़, इन्वर्स। तो सिम्बॉल्स तो देखे थे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, पर आज हम क्या देखेंगे कि उनके डेफिनेशंस क्या होते हैं, इन्वर्स के, एडिशंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, एडजॉइंट क्या होता है, वो देखेंगे। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? An M cross N matrix A is a rectangular array of elements number of the functions with M rows and M column। क्या होना चाहिए उसके अंदर? M rows और N column होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे उसको? मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद का टॉपिक है सम टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? सम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स लिखिए कुछ जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो इम्पॉर्टेंट है वो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे इस वीडियो में तुम्हें पहुँचाने की कोशिश की है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस मैट्रिक्स, यानी उसके नंबर ऑफ द रो एंड कॉलम सेम होने चाहिए। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज किया तो उसके तो भी एलिमेंट्स वही आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक, सिर्फ अगर चेंज किया अल्टरनेटिव तो माइनस साइन आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो डेफिनेशंस मैंने इस वीडियो में रिप्रेजेंट किया। नल मैट्रिक्स यानी क्या? उसके सभी एलिमेंट्स ये ज़ीरो होना चाहिए। फिर ये एक टेबल मैंने ड्रॉ किया है जिसके अंदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस, लोअर ट्रायंगुलर, यूनिट, डायगोनल, ये कैसे हम ग्राफ बनाएंगे वो रिप्रेजेंट हो रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे होते हैं उसके टाइप्स, क्या होते हैं उसके टाइप्स। ये हो गया हमारे टाइप्स। उसके बाद आएगा ऑपरेशंस विथ मैट्रिक्स, किस तरीके से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद है एडिशंस ऑफ टू मैट्रिक्स, किस तरीके से हम दो मैट्रिक्स की एडिशन कर सकते हैं। तो वह क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का, दोनों इसमें से लेना है, उनको ऐड करना है। सेकेंड का भी वैसे ही, फर्स्ट A12 प्लस B12 ऐसे अप टू सॉन एडिशन करनी। उसी तरीके से अगर हमारे उस मैट्रिक्स के अंदर कॉमन मल्टीप्लिकेशन दिख रहा हो तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। यही वो प्रॉपर्टी बोल रही है। क्या बोल रही है? कि अगर उसके अंदर सेम कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई हो तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो वो थी स्केलर प्रॉपर्टी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स। क्या है? मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स। जिस तरीके से अभी एडिशन कर रहे थे उसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया तो वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स? उसको हम डिनोट करेंगे A⁻T। उसके बाद क्या है? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल या क्या होता है? A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू द आइडेंटिटी। तो ये होती है हमारी ऑर्थोगोनल की डेफिनेशंस। अगर वो मल्टीप्लिकेशन मेरा A⁻B ट्रांसपोज, तो उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू द कोफैक्टर ट्रांसपोज। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स की एडिशंस करनी है। क्या करनी है? कोई भी मैट्रिक्स दी होगी, अगर तुम्हें ट्रेस पूछा होगा तो उसके डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी एडिशन करनी है। तो वो हो गया तुम्हारा ट्रेस। उसके बाद आएगा कि हम प्रॉपर्टी ऑफ द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज? पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स सेम होनी चाहिए। तो हम ये नीचे वाली प्रॉपर्टीज वेरी कर सकते हैं और सेटिस्फाई कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? A इनवर्स विच इज इक्वल टू द एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर दो मल्टीप्लाई में होगा उसका इन्वर्स होगा तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, A इनवर्स इंटू B इनवर्स। उसी तरीके से आइगन वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आइगन वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं हम मैट्रिक्स के इस टॉपिक्स के अंदर। तो वो बहुत ही ईजी से निकाल सकते हैं कि किस तरीके से तुम निकाल सकते हो।
उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। ए इन्वर्स, उसका भी इन्वर्स रहा तो वो ए आएगा, ए ट्रांसपोज इन्वर्स रहा तो ए इन्वर्स ए ट्रांसपोज भी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। क्या है? सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। उसके अंदर वेरिएबल्स इन जनरल ये ज़्यादातर यही सिम्बॉल्स यूज होते हैं, एक्स वाई जेड। रियल नंबर्स क्या है? A1 B1 A2 B2 अप टू सॉन। डिटर्मिनेंट डी से डिनोट किया है। मैट्रिक्स के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, A B X। देखा होगा सब कि मैट्रिक्स किसे डिनोट करते हैं। तो यही तुम्हें इजी से समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी सिस्टम दी होगी तो उसको तुम मैट्रिक्स से जल्दी से सॉल्व करोगे कि उसका यूनिक सॉल्यूशंस आएगा कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये मेरे इस वीडियो के अंदर तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने लिए हुए इस वीडियो के अंदर कि अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो उसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट चेक किया कि वो नॉट इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशंस। ये एक समझ में आ गया। उसके बाद नॉट इक्वल टू रहा तो कैसे सॉल्यूशंस आएगा, तो वो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। ये चार्ट भी वही डिफाइन कर रहा है कि तुम सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन से किस तरीके से तुम तुम्हारा सॉल्यूशंस ले सकते हो कि कंसिस्टेंट रहा तो उसका यूनिक आएगा कि इन्फिनाइट आएगा। ये दोनों तुम्हें कैसे समझ में आएगा? A डिवाइडेड बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 से, तो उसका अगर नॉट इक्वल टू रहा तो ये यूनिक सॉल्यूशंस आ जाएगा। वैसे ही इन्फिनाइट के लिए फिर ये एक और उसी तरीके का चार्ट है कि डेल रहा, जैसे अभी डिटरमिनेंट बोला था वैसे ही डेल होता है कि डेल भी डिटरमिनेंट से ही फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद है कि अगर ये वीडियो मेरा ये पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड को। हर एक स्टूडेंट के पास जानी चाहिए ना ऐसी इन्फॉर्मेशंस, इसलिए आप प्लीज़ उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।